क्लास 6 साइंस का वीडियो देख रहे हैं हम लोग। आज बना रहे हैं जिसमें हम लोग आज लेसन नंबर 6 करेंगे। लेसन 5 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 6। क्या नेम है इसका देखते हैं। इसके अलावा अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और लेसन का नाम है चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास होने वाले चेंजेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। So, what a fun would it be if you suddenly get something magical power to change things around you? अगर कैसा होता कि आपके अंदर थोड़ा सा मैजिकल पावर आ जाती। क्या आ जाती? मैजिकल पावर आ जाती टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, जिससे तुम आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते। वॉट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज? तो आप किन चीज़ों को चेंज करते बच्चों? यहाँ पर कुछ पिक्चर या डायग्राम दिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख लेना आप लोग। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, ऑफ कोर्स हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन हम हमारे आसपास की चीज़ों को बदल सकते हैं। परहैप्स मेनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू? लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विथ नो मैजिक इन्वॉल्व, बिना किसी मैजिक के। मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, अपने आप ही बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। मेनी चेंजेस यानी बहुत सारे बदलाव, आर टेकिंग प्लेस होते रहते हैं, अराउंड अस ऑन देयर ओन अपने आप ही होते रहते हैं। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्रॉप जो होती हैं फसलें समय समय पर बदलती रहती हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पत्तियाँ जो होती हैं वो पेड़ों से गिरती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, उनका कलर बदलता है, सूख जाती हैं। तो ये अपने आप होता रहता है नेचर में, ये चेंज हम देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है हमें। द फ्लावर ब्लूम मतलब फूल जो है वो फूलते हैं, ब्लूम करते हैं, एंड देन वाइदर अवे और टूट के गिर जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या हमारी बॉडी में कोई चेंज होता है? बिल्कुल होता है। योर नेल्स ग्रो, हमारे जो नाखून होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। योर हेयर ग्रो, हमारे बाल बड़े होते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो। यू ग्रो यानी बड़े होना, टॉलर यानी लंबे, आप समय के साथ लंबे होते जाते हो बच्चों। योर वेट, आपका वेट इंक्रीज होता है एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, मतलब आपके आसपास कई प्रकार के सो मैनी चेंजेस बदलाव होते रहते हैं। आर टेकिंग प्लेस होना, टेकिंग प्लेस यानी होते रहते हैं। अराउंड यू आपके आसपास, ऑल द टाइम हमेशा बहुत सारे चेंज हमारे आसपास होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या किसी चेंज को हम एक साथ लिख सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंज, हम अलग अलग चेंज को कैसे ग्रुप कर सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटी बिटवीन देम, अगर हम कुछ चेंजेस में सिमिलैरिटी कर लेते, कुछ चेंजेस को सिमिलर देख पाते कि कौन कौन से चेंजेस सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो कितना अच्छा होता। चलिए अब हम ये देखते हैं, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? कैन यानी हो सकता है, ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी चेंज आपने किया हो वो रिवर्स हो जाए? मतलब जो आपने बदला है, जो चेंज आपने किया है वो फिर से वैसा ही हो जाए। जैसे कि ये चेंज, आप इस बलून में हवा ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, ये बलून फूल जाता है, आप इसको छोड़ते हो इसकी सारी एयर निकल जाती है, वैसा ही हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि क्या हर एक चेंज ऐसा ही होता है कि वापस से पुराना बन जाए? तो इसके लिए एक्टिविटी समझाइए। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट, उसमें हवा भरी है, बैलून लीजिए उसमें ब्लो यानी हवा भरना।
टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट, ध्यान रखिए कि फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ बैलून हैव चेंज, तो उस बलून का जो शेप होता है और साइज होता है वो बदल जाता है। नाउ लेट द एयर स्केप द बलून, अब उसमें से हवा निकलने दीजिए। एयर स्केप द बलून, हवा निकलने दीजिए। क्या देखोगे आप, वो फिर से वैसा ही हो जाएगा, सेम। एक और एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर 6.2, यू हैव चेंज द शेप शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। इस टाइप से कागज से एरोप्लेन सब बना ही लेते हैं, क्या बताऊँ मैं आपको, आता ही आप लोगों को। You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. जब आप इससे थक जाओ तो इसे फिर से सीधा कीजिए। अनफोल्ड करना मतलब फिर से सीधा करके देखिएगा, ठीक है। क्या वो वैसा ही हो जाएगा? लगभग तो बच्चों वैसा हो ही सकता है, ठीक है। थोड़े से उसके अंदर कर्ल हो सकते हैं, मगर वो फिर भी वैसा ही बन सकता है। एक्टिविटी 3 देखेंगे अब हम। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, मतलब आटा गूंद के उसकी एक बॉल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, उससे एक रोटी बनाइए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू अ बॉल ऑफ डो अगेन। आपको ये शेप अच्छा नहीं लगा, यू आर नॉट हैप्पी विद द शेप, आपने फिर से उसको मिक्स करके ऐसे घुमा घुमा के फिर से एक बॉल बना दी गोल गोल। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये तीनों चेंज हमने एक्टिविटी 1, 2 और 3 में देखे हैं, उनको सोचिए जरा। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, उनमें सबसे कॉमन चीज क्या है कि वो फिर से अपने पुराने स्टेट में आ जाते हैं। बैलून को हवा भरा, हवा निकाल दी, वो वैसे ही हो गया। हमने किसी पेपर से एरोप्लेन बनाया, हमने पेपर को फिर से फोल्ड हटा दिया, वो वैसा हो गया। हमने एक बॉल से रोटी बनाई, उसको फिर से बॉल बना दिया। सो वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, बिल्कुल बैलून अपने पुराने शेप और साइज में आ जाता है। वॉज द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एरोप्लेन, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, क्या डो की बॉल फिर से बन गई? क्या रोटी से फिर से हम बॉल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या समझे हम लोग? व्हाट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी, हमने वो मटेरियल फिर से बना लिया जिससे हमने ये एक्टिविटी चालू की थी। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स दैट चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स्ड, मतलब चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंस, अब इसी एक्टिविटी को कुछ और तरीके से करते हैं। Now, take the same balloon which you used in activity 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. मतलब ये है कि इसको पूरा फुलाइए, blow it to its full size, पूरा फुला दीजिए, and tie, बांध दीजिए, its mouth, उसका एक जो माउथ है जहाँ से हवा भर रहा है उसको बांध दीजिए, with a string tightly, किसी रस्सी से या किसी धागे से। prick it with the pointed tip of your pencil, oops it is burst, मतलब इसको थोड़ा सा टच कीजिए किसी नुकीली पेंसिल से, ये फट जाएगा। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट, एक एरोप्लेन बनाओ और उसको काट दो। अब क्या कटा हुआ एरोप्लेन फिर से वो पेपर बन सकता है? नहीं। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डो, आटे के ढेर से एक रोटी बनाओ। अगेन एंड बेक इट ऑन तवा, उसको तवे पर सेक लो।
सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, सारे क्वेश्चन के आंसर बताइए जो यहाँ पूछे गए थे कि क्या ये चीज़ें फिर से पुरानी जैसी बन सकती हैं, तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. We see that the changes which have occurred in activity 4, 5, 6 cannot be reversed. इन changes को reverse नहीं किया जा सकता. एक बार जो रोटी सीख जाती है फिर से वो डो नहीं बन सकती. कटा हुआ पेपर सेम बन पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा. और जो बलून एक बार बस्ट हो चुका है, फूट चुका है, वो फिर से वैसा नहीं हो सकता है. You use a pencil and an eraser. With repeated use, their shape and size change. Can we reverse this change? No. पेंसिल को एक बार छोटा कर दो तो बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है. You must have seen a potter working on his wheel. मतलब पोटर जो होते हैं, कुम्हार, एक पहिए के चारों ओर काम करते हैं. ही शेप अ लंप ऑफ क्ले, वो क्ले का क्या करते हैं, क्ले के ढेर से एक पॉट बनाते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये रिवर्स हो सकता है. ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, वो उस पॉट को पकाता है ओवन के अंदर. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, ये भी रिवर्स नहीं हो सकता है. Some common changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? तो कौन कौन से रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं. We find that one way we can group change is to see if they can be reversed. एक तरीके से हम लोग ग्रुप, पहली ग्रुपिंग हमने सीख ली है कि जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं. रॉ एग टू बॉइल्ड एग, मतलब कच्चा एग जो है वो बॉइल्ड एग बन रहा है, हो सकता है, नहीं हो सकता है. जो बॉइल्ड एग है वो रॉ एग, कच्चा एग बन सकता है, फिर से नहीं हो सकता. बैटर टू इडली, मतलब इडली जब बन जाएगी तो फिर से नहीं पॉसिबल है. वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, वेट क्लोथ सूख जाएंगे तो सूखे क्लोथ फिर से वेट हो सकते हैं, तो ये रिवर्स हो सकता है. यस. वूलन यार टू निटेड स्वेटर, हो सकता है ना. स्वेटर बनी है उसको फिर से यार या धागे बना सकते हैं निकाल कर. ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज ग्रेन है जैसे गेहूं, उससे आटा बना लिया तो उससे फिर से ग्रेन बना सकते हैं क्या, नहीं, नॉट. कोल्ड ड्रिंक टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क टू हॉट, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो हॉट मिल्क फिर से ठंडा होकर कोल्ड मिल्क हो जाएगा. स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कोइल्ड स्ट्रिंग, नहीं हो सकती बच्चों. बर्ड टू फ्लावर, नॉट पॉसिबल. कोई बर्ड है, कोई पौधा है, वो फ्लावर बन जाता है तो फिर से फ्लावर से पौधा बनेगा, नहीं. मिल्क टू पनीर, नॉट पॉसिबल. पनीर बनने के बाद पनीर से मिल्क नहीं बना सकते. काऊ डंग टू बायोगैस, बिल्कुल सही. बायोगैस बनने के बाद वो काऊ डंग नहीं बन सकती है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू नॉर्मल साइज, यस हो सकता है. आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, ये भी हो सकता है. अगर आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम है, अगर उसको फिर से फ्रिज में रखोगे तो फिर से हार्ड हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो सकता है. यस. तो हमने 2 प्रकार के चेंजेस देख लिए बच्चों, ऐसे जो रिवर्स हो सकते हैं और जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं. कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल. हमने देखा है कुछ ऐसे सामान को जो सॉइल को खोदने के काम आते हैं, डिग करने के काम आते हैं, ठीक है. हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू अ वुडन हैंडल. क्या आपने देखा है कि आयरन की जो ब्लेड होती है इसको लकड़ी के हत्थे में डाला कैसे जाता है,
इस हत्थे के अंदर कैसे फिट किया जाता है। द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स, मतलब इनके बीच में गोल जगह होती है, देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसके बीच में लकड़ी के हैंडल को फिट करते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, रिंग जो होती है थोड़ी छोटी होती है ना, और वुडन का हैंडल कैसा होता है, बड़ा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड, रिंग को हम हीट करते हैं। एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर, गर्म करने से वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक्सपांड इन साइज, साइज में थोड़ा बढ़ जाती है। नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग, तब वो उसके अंदर आराम से फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग्स कूल डाउन, जब वो रिंग कूल होती है, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और वो क्या हो सकती है, फिट हो जाएगी। जब रिंग ठंडी होगी, कूल्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट यानी वो सिकुड़ जाएगी और उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाती है बच्चों हैंडल में। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel. पढ़ लेते हैं पहले। ये मेटल की रिम है, इसको इस लकड़ी के पहिए के ऊपर फिट करना है, तो इसको हम पहले हीट करते हैं तो ये थोड़ी चौड़ी हो जाती है, फिर इसको इसके अंदर बैठा देते हैं। जब ये कूल होती है तो अच्छे से चिपक जाती है, जिससे कभी नहीं निकलती है ना। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर, रिंग को थोड़ा छोटा बनाते हैं। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपांड, जब हीट करते हैं तो रिंग थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। एंड फिट्स इनटू व्हील, और फिट हो जाती है, व्हील के अंदर फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जिससे वो ठंडी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उसमें टाइटली फिट हो जाती है बच्चों। When we heat water in the pan, जब हम किसी पैन या बर्तन में वाटर को हीट करते हैं, इट बिगेन्स टू बॉयल, तो वो उबलने लगता है, बॉयल होने लग जाता है। बॉयल यानी उबलने लग जाना, उसमें धुआं निकलता है। आफ्टर सम टाइम इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम कुछ और देर तक हीट करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगेन्स टू डिक्रीज, तो पानी कितने समय में उसके अंदर डिक्रीज होने लग जाता है। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, पानी जो होता है उसकी वेपर बन जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल, मतलब जब ये ठंडी होती हैं, है ना, तो ये किस में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड वाटर में चेंज हो जाती हैं। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने क्या देखा है, आइस को पिघलते देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट हीटेड, जब उसको हम हीट करते हैं तो आइस मेल्ट हो जाता है। व्हाट डज इट चेंज इनटू, ये वाटर में चेंज होता है। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या इस वाटर को फिर से हम आइस में बदल सकते हैं, बिल्कुल, जब उसको कूल किया जाए। Let us observe some more changes. भोजो हैज ऑफन नोटिस्ड, भोजो नाम का जो बच्चा है वो हमेशा देखता है, ऑफन नोटिस्ड दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो रोड के कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, हीट अ ब्लैक मटेरियल, तार कहते हैं इसको, कूल तार, फॉर रिपेयरिंग अ रोड, रोड को हीट करने के लिए यूज करते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार, जो तार गर्म होकर पिघलता है, बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड, ये फिर से रिवर्स हो सकता है क्या। तो बच्चों इसका आंसर है नो, ये नहीं हो सकता है। पहली वॉन्ट्स नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स, आपने किसी ब्लैक स्मिथ को कोई टूल्स बनाते हुए देखा है। हाउ डज ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल, वो कैसे करता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट्स बिकम रेड हॉट, हम उसको कितना गर्म करते हैं, जब तक वो बिल्कुल लाल हो जाए। इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इट्स बीटन इनटू डिजायर्ड शेप,
और उसको हम फिर ठंडा करके अपने डिज़ायर्ड शेप में ले आते हैं। वॉट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड? क्या होता है, हीट होने पर वो एक्सपांड हो जाता है बच्चों, एक्सपांशन होता है, एक्सपांड होता है या एक्सपांशन। एक्टिविटी 7 देखते हैं बच्चों। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। हाँ, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ। एक छोटा सा कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को मेजर कीजिए विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस। उसको एक सूटेबल प्लेस पर फिक्स कीजिए एंड लाइट इट, और उसको जला दीजिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। और उसको फिर से उसकी कैंडल की लेंथ को मेजर कीजिए, उसको बंद करके। आप देख रहे हैं उसकी कैंडल की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाती है। कैन द चेंज इन लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? क्या जो चेंज हुआ है वो रिवर्स कर सकते हो आप? इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन पेन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है? हाँ, ये चेंज रिवर्स हो सकता है। अगर वो पिघल जाएगा तो फिर से वो बन सकता है, लेकिन एक बार जो जल चुका है वो नहीं हो सकता बच्चों। जो वैक्स जल गया वो नहीं हो सकता है। अगर हम उसको पिघलाएं, है ना, उस हीट करें किसी बर्तन में लेके, तो पिघलेगा, जलेगा नहीं। अगर इसको यहाँ पर बर्तन में गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, पिघलेगा, लिक्विड जैसा बनेगा, वाटर जैसा, और जब हम उसको ठंडा करेंगे फिर से वो वैक्स बन जाएगा। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ अ intense stick. Wait till it burn away completely. What was the changes that occur in the incense stick? मतलब अगर आप किसी जलने वाली स्टिक को लेते हैं और उसको जला देते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से बर्न होकर एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में बर्न हो चली जाती है। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। स्टिक के जलने से कुछ नया मटेरियल बनता है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेस। थोड़ा सा ऐश यानी राख और कुछ गैसेस बनती हैं उसको जलाने पर। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। मतलब हमको एक गैसेस दिखाई तो नहीं देती हैं बट हम इनको फील कर सकते हैं, है ना, उनकी स्मेल से। अच्छी स्मेल होती है उनकी। कैन दीज चेंज बी रिवर्स्ड? क्या जो अगरबत्ती जल चुकी है वो रिवर्स हो सकती है? एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? और जो माचिस हम जलाते हैं उसमें क्या चेंज होता है? वो ही बर्न होती है बच्चों, ठीक है, बट वो फ्लेम के साथ बर्न होती है। So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स होती है तो उनमें क्या चेंजेस होते हैं? इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट यानी नमक को वाटर में मिलाया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या सॉल्ट और वाटर में कोई चेंज होता है? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वेट, इन चैप्टर 5 वी हैव लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। हमने लेसन 5 में ये भी पढ़ा था कि किसी सॉल्ट को वाटर से कैसे अलग किया जा सकता है। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? क्या सॉल्ट को वाटर में मिलाने वाला जो चेंज है वो बदला जा सकता है? तो हाँ, हमने देखा जब हम वाटर को वेपर करते हैं, वेपराइज करते हैं, गर्म करते हैं, तो सारा वाटर उड़ जाता है और उसके अंदर सॉल्ट बच जाता है। पहली आस्क, इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेड? क्या आपने कर्ड को बनते हुए देखा है? ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। गर्म पानी में थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है बच्चों? एक गर्म वार्म मिल्क में थोड़ा सा दही मिलाया जाता है। द मिल्क इज स्टीयर्ड एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर। उसको ऐसे घुमा दिया जाता है चम्मच से, उसको बाहर अलग रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस टू कर्ड। तो वो मिल्क जो है वो दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है।
कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? ये रिवर्स नहीं हो सकता है बच्चों। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन सब्सटेंस कुड बी, हमने क्या देखा? बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विथ अदर सब्सटेंस। जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं या किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंज रिवर्स भी हो सकते हैं, वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम चीज़ों को बदल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, कुछ रिवर्स हो सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ जो रिवर्स हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। हम बड़ी क्लासेस में और भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम किस किस प्रकार के चेंज कर सकते हैं और उन्हें ग्रुपिंग कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पर ये लेसन बच्चों तुम्हारा फिनिश होता है और अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी इसी वीडियो में समझा देता हूँ। टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पानी भरा हुआ है बच्चों। यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस, आप अपनी ड्रेस को छोटा कर लेते हो। बाय फोल्डिंग इट, मतलब हमारी ड्रेस को फोल्ड कर लेते हैं, पैरों में ऊपर कर लेते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? तो बच्चे ड्रेस को हम फोल्ड करते हैं तो उसको वापस नीचे कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स, ये चेंज रिवर्स हो सकता है। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, आप कोई अपना फेवरेट टॉय है उसको गिरा दिया और वो टूट गया है। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, ये वो चेंज था जो आपको अच्छा नहीं लगा या आप नहीं चाहते थे हो। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, तो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता बच्चों, टूटा हुआ टॉय नहीं जुड़ सकता है। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। The sawing of a piece of wood, the sawing of piece of wood, no, ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइस कैंडी का मेल्ट होना रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यस, आइस कैंडी पिघल जाएगी तो फिर से हार्ड हो जाएगी। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, बिल्कुल वाटर से शुगर बाहर निकाल सकते हैं। द कुकिंग ऑफ फूड, नहीं, खाना बनने के बाद फिर से पुराने फॉर्म में आ सकता है क्या? द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, मैंगो पकने के बाद फिर से कैरी बन सकता है या कच्चा हो सकता है? नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना, मिल्क एक बार खट्टा हो गया तो फिर से मिल्क बन सकता है? नहीं। अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, किसी ड्राइंग शीट पर जब आप पिक्चर बनाते हैं तो वो चेंज हो जाती है। कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो? इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ अ पेंसिल, अगर हम पेंसिल से बनाए बच्चों, देन इट कैन बी रिवर्स्ड, उसको इरेज किया जा सकता है, हेंस द चेंज कैन बी रिवर्स। बट इफ द पिक्चर इज ड्रॉन विथ कलर, कलर के साथ बनाए, देन द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, तब उस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। अ चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल और रिवर्स्ड when it can occur in both the forward and backward direction, मतलब वो जो दोनों तरफ चलता है ना, आगे भी बढ़ता है और पीछे भी आ सकता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस इन वाटर, आइस का वाटर में मेल्ट होना, और देन इट कंडेंसेशन इनटू आइस अगेन, और फिर से आइस बन जाना, ये दोनों ही प्रोसेस पॉसिबल है।
फिलिंग वाटर विथ जग, फिलिंग वाटर विथ जग, जग में पानी भरना। ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, दरवाजे खोलना, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अ चेंज इज सेड टू बी इरिवर्सिबल और कैन नॉट बी रिवर्स्ड व्हेन इट अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, जब वो एक ही डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये एक ही तरफ होते हैं, ये एक बार होने के बाद फिर से पुराने चीज़ों में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज बच्चों। अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहा जाता है बच्चों। अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वहाँ पर लगाया जाता है। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन, ये हार्ड हो जाती है जब सूखती है। बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग, सूखने पर। कैन द चेंज इज इन पीओपी भी रिवर्स, क्या पीओपी का चेंज रिवर्स किया जा सकता है? नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स, पीओपी में जो चेंज होता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन, पानी से गीली हो गई है। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, बहुत तेज धूप पड़ी। डू यू थिंक द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स्ड, सीमेंट क्या हुआ बच्चों, हार्ड हो जाएगी। तो क्या आप सीमेंट का चेंज रिवर्स किया जा सकता है? क्या सीमेंट को फिर से पाउडर बना सकते हैं? नो, द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स, तो इसको फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे बच्चों जो हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेसन नंबर 7 में, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स।